जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये पहले तो ये देखो इनके मुंह क्यों बने हुए हैं वो भी बताऊंगी मैं। ये देखो, ये सबसे ज़्यादा तो कन्हैया के। आज कन्हैया ने जो लीला दिखाई है ना, पहले तो वो दिखाऊंगी मैं आपको। केशव थोड़ा सा, लेकिन अभी थोड़ी देर में वो सही हो जाएगा और उसका भी कारण है, वो भी बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले तो मैं वीडियो ना काफ़ी पहले बना देती हूँ, लेकिन अपलोड में पता नहीं क्या है, कभी कभी तो ऐसा है कि सुबह की वीडियो डलते डलते दोपहर हो जाती है, दोपहर की डली हुई शाम हो जाती है। तो वीडियोस का टाइमिंग जब भी मैं बना रही हूँ, तो जब भी मेरे पास समय होता है मैं वीडियो बना देती हूँ। ये वीडियो भी मैं सुबह में बना रही हूँ। अब ये कितनी देर में आपके पास पहुँचेगी ये मुझे नहीं पता। खैर, तो आज की पहले तो लीला हम आपको बताएंगे। ये देखो, लाला का श्रृंगार हो गया है। बस इनका एक रेड कलर की आउटलाइन रह गई है, वो हमने बनाई नहीं है, क्योंकि जो एशियन पेंट्स होते हैं ना, एक मिनट रुको, देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखो, एशियन पेंट्स जो होते हैं ना, जब आप उनसे करते हो तो वो बहता भी है, क्योंकि जब बाहर वो लोग पेंटिंग या पेंट करते हैं तो वो एक पॉलिश का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो पॉलिश तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए वो ये जो रेड कलर की आउटलाइन है ना, ये वाली, ये आउटलाइन हमने लाला की नहीं बनाई है। वैसे अब ये सब सूख चुका है और अब सिंपल ही श्रृंगार किया है। देखिए कैसा लग रहा है लाला, सुंदर लग रहा है ना। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं आज की लीला की। तो आज होता ये है कि सेविका जो है वो बिहारी जी के दर्शनों के लिए गई हुई है, और दर्शनों के लिए गई है तो साथ में कन्हैया भी गया है, और वो दोनों ही हैं आज। और जाने के बाद सेविका वहीं पे एक महिला है और उनके घर का दरवाज़ा खटखटाती है और उस महिला से कहती है कि आप ना मेरे कन्हैया को अपने पास बिठा लो, क्योंकि मैं दर्शनों के लिए जा रही हूँ और आके मैं अपने लाला को ले लूँगी, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी। तो वो महिला जो है लाला को अपने घर बाहर मतलब बिठा लेती है, लेकिन सेविका जो है दर्शनों के लिए चली जाती है और वो महिला लाला को अपने घर के अंदर ना बिठा के घर के बाहर, वो होता है ना जगह, बाहर जो जो भी जगह होती है वहाँ पे बिठा देती है। और तभी उस महिला का बच्चा आता है और आने के बाद कन्हैया की आंखों को वो एक लकड़ी से खरोच देता है, और ये खरोचने के कारण कन्हैया की आंख चली जाती है, मतलब उसकी जो पुतलियां हैं वो गिर जाती हैं और पूरी आंखें सफ़ेद सफ़ेद हो जाती हैं। और महिला भी इस बात को इग्नोर करती है, वो देखकर भी इग्नोर कर देती है। उसको लगता है कि बच्चा जो है एक श्री विग्रह के साथ जो है खेल रहा है, वो भी ध्यान नहीं देती है। तभी उधर से सेविका जो है प्रसाद चढ़ाकर और बिहारी जी के दर्शन करके लौट के आती है, और आने के बाद में वो जैसे ही देखती है कि कन्हैया की आंख चली गई, वो बिलख कर रोने लगती है। और फिर वो कहती है तुझे क्या हो गया लाला, अपने गले से लगाती है और बहुत तड़पती है। और वो उस महिला से पूछती है कि क्या हुआ मेरे लाला को और आपने बाहर क्यों बिठाया। कह रहा तुम्हारा लाला है ही ऐसा, रुकता ही नहीं है अंदर, अब मैं क्या कर सकती हूँ। और वो इस तरह से चिल्लाकर अंदर चली जाती है। तो सेविका बहुत रोती है और फिर कन्हैया से बोलती है, तो कन्हैया जो है रोने लगता है और कन्हैया कहता है मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी ना सेविका बहुत ज़ोर से गुस्से में चिल्लाती है कि कान्हा जी देखो, आपके कारण मेरे बच्चे की आँख चली गई, अब मैं आपके दर्शनों के लिए नहीं आऊँगी। जैसे ही सेविका ये बात बोलती है, उधर से बांके बिहारी जी आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या हुआ सोना, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही थी, मैं तो डर गया। तो सेविका कहती है देखो आपके कारण क्या हो गया, मेरे लाला की आँख चली गई है, अब मैं कभी आपके दर्शनों के लिए नहीं आऊँगी, आपके कारण ही ऐसा हुआ। तो कान्हा जी कहते मेरे कारण क्यों हुआ। तो बोले कि मैं इस महिला को ना बहुत मारूंगी और इसके बच्चे को भी बहुत मारूंगी, देखो इसने क्या कर दिया मेरे लाला का। तो कान्हा जी कहते गुस्सा मत करो, परेशान मत हो, तुम क्या कहती हो कन्हैया को, बताओ ज़रा। तो बोले कि मेरा बच्चे को कुछ दिख नहीं रहा, बताओ कन्हैया कैसे रो। तो कन्हैया भी उसी एक्शन में बोलता है मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो सेविका कहती है देखा मेरा लाला कितना रो रहा है, आपको पता है ये मेरा कितना प्यारा बच्चा है, मेरी खून से बना है वो, मेरी चमड़ी से बना है वो। इस तरीके से सेविका, उधर बांके बिहारी जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तभी कान्हा जी कहते परेशान मत हो, चलो मेरे साथ। और कान्हा जी उसको लेके बोलते हैं इसको गोद में ले लो। तो कन्हैया को सेविका गोद में ले लेती है और लेने के बाद कान्हा जी एक दुकान पर ले जाते हैं और दुकान पर जाकर बोलते हैं कि ज़रा वो आंखें दे दो जो मैंने तुमसे बनवाई थी। तो वहीं से वो एक बड़ी आंखें जो है सेविका के हाथ में दे देते हैं। तो सेविका कहती है अरे कान्हा जी ये तो आपकी जैसी आंखें हैं। तो बोले हाँ,
तुम ही तो कहती थी, बताओ क्या बोलती हो तुम कन्हैया को। बोले मैं छोटा बांके बिहारी बोलती हूँ। तो लो इसकी आप ये वाली आंखें भाई साहब इसको लगा दो। तो वो दुकानदार का कन्हैया की वो बांके बिहारी जी जैसी आंखें लगा देती है। जैसे ही एक आंख लगती है तो कन्हैया एक आंख जो है फड़फड़ाता है और उससे आंख मिचका के कहता है, अरे इससे तो मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। तो सेविया कहती है, चश्मा नहीं लगा है तेरे को, आंख लगी है, ऐसे बोल रहा है। बोला सच्ची बोल रहा हूँ, अब मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, साफ साफ। तो तभी दूसरी आंख भी उसके आंखों पे लगा देते हैं और लगाने के बाद कन्हैया जो है बिल्कुल बांके बिहारी जी की तरह दिखने लगता है, छोटा सा बांके बिहारी। तो सेविका बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है मैं तो हमेशा से ही चाह रही थी कि इसकी आंखें जो है ऐसी होती। तो कान्हा जी कहते हैं अच्छा, अब सेविका बोलती है अब मैं आपके दर्शनों के लिए नहीं आऊँगी, अब नहीं आऊँगी। तो कन्हैया बोला मैं जानता था, वही तो बार बार कैसे हम जाएंगे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, इसीलिए मैं ही बांके बिहारी बन जाता हूँ ना पूरा। तो सेविका बोलती हाँ, मुझे बांके बिहारी जी की ना आंखें ही बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए ना मैं उन्हीं के जैसी आंखें मैंने लगवा ली। अब सेविका जैसे ही कन्हैया को उठाने लगती है तो कन्हैया कहते हैं रुक जाना, अब मैं छोटे बांके बिहारी हूँ, तो अब मैं जो हूँ खुद ही पैदल चलूँगा। और वो सेविका का हाथ पकड़ के चलने लगता है। सेविका पीछे जाती है, सेविका के पीछे बांके बिहारी जी चलते। अब सेविका बिहारी जी को नहीं देख रही है और सारे लोग जो है वृंदावन में कन्हैया को देख रहे हैं और कह रहे हैं अरे बाप रे, इतना छोटा सा बांके बिहारी चलकर जा रहा है। और सेविका बहुत खुश हो रही है, कन्हैया भी बहुत खुश हो रहा है। और बांके बिहारी जी बोलते हैं अब तू देखने भी नहीं आएगी मुझे क्या। बोले नहीं मैं आऊँगी। तो सेविका कहती है लेकिन अब मैं नहीं आऊँगी, आपके कारण देखो मुझे क्या क्या हो जाता है और इतनी भीड़ के कारण मुझे लाला को छोड़ना पड़ता है और सब लोग फिर हमसे कहते हैं कि तुम अपने लालाओं को लेकर घूमती रहती हो, ये तो गलत बात है। तो बोले उनको बोलने दो, उनका काम है, लेकिन कोई अपने प्यारे बच्चे को छोड़कर जाता है क्या। चलो ठीक है, सीधे बच्चे को तो छोड़ सकते हो, लेकिन जो बच्चा नटखट है उसको कोई छोड़ता है क्या। पता है ना कन्हैया थोड़ा ज़्यादा नटखट है, तो उसको साथ रखा करो, उसको कंधे पे बैठ के कितना अच्छा लगता है। और ये बातें होने के बाद तभी ये लीला समाप्त हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, यहाँ पर कन्हैया ने क्या किया है समझ गए आप लोग कि नहीं। समझो समझो, सोचो सोचो, चलो मैं बता देती हूँ। कन्हैया ने अभी हो क्या रहा है कि अब हम लोग एक एक बच्चे को ले जाने की हमने बारी रखी है। तो अब कन्हैया के पास कोई और तो ऑप्शन था नहीं, है ना। तो एक तो उसने ये लीला दिखाई है कि किसी को लेके जाओ या मत जाओ, मैं सबसे ज़्यादा नटखट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि हम कन्हैया की आंखें हमें बहुत प्यारी हैं और हम हमेशा डरते हैं इसको नहलाने से लेकर कि ताकि इसकी आंखों को कभी भी कोई तकलीफ़ ना हो। तो उसने लीला भी उसी से रिलेटेड दिखा दी कि अगर तुम मुझे कहीं भी छोड़ोगे तो मेरे साथ कोई कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमेशा मुझे मेरे साथ अपने साथ रखो, यहाँ तक कि भीड़ में भी मुझे लेके जाओ। तो मैंने अभी उसको समझाई ये गलत बात होती है लाला, सबका नंबर आना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, तो कन्हैया का तो भैया ये पक्का हो गया कि कोई जाए या नहीं जाए कन्हैया जाएगा, क्योंकि ये बात उसने बांके बिहारी जी से स्वयं से बोलकर कहलवा दिए कि वो नटखट है और उसको हर जगह पे साथ लेके जाना है भाई। ये देखो ये देखो तो आज की एक तो लीला ये है, और दूसरी इस लीला का ज्ञान ये भी है कि बहुत सी माता बहनें बड़ी परेशान हो जाती हैं कि हमारे लालाओं की आँख गिर गई है या कुछ चीज़ हो गई है। तो देखिए उसमें आपकी त्रुटि नहीं होती है कि आंखें चली गई हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए प्रभु चाहते हैं कि आप नई अच्छी सुंदर आंखें उनको दोबारा से लगाएं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपकी भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपकी भक्ति आपसे कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, अगर लाला कभी आपके हाथों से गिर जाते हैं, इसमें भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी लेके आप चलिए कि जो व्याधा आपके पास आने वाली थी वो व्याधा कट गई है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर लालाओं को गिराने की भी चेष्टा करें, मतलब फिर भी आपको बहुत सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब है आप छोटे बच्चों को लाला को हाथ में ना दें। आप छोटे लालाओं को अगर छोटे बच्चों से प्रेम करवाना चाहते तो उन्हें बैठाइए ऐसी जगह पे कि अगर वो थोड़ा बहुत इधर उधर गिर भी जाए तो उनको चोट या तकलीफ़ ना आए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। छोटे बच्चों से लाला को थोड़ा सा सावधानी से रखिए, क्योंकि वो भी बच्चा है और वो भी बच्चा है, दोनों ही बच्चे हैं। और कभी कभी दोनों बच्चे एक साथ जब खेलेंगे तो देखिए चोट तकलीफ़ दोनों में से किसी को भी लग सकती है, और दोनों ही प्राणों के प्रिय हैं, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये लाला उन भौतिक बच्चों से सर्वाधिक प्राणों से प्रिय है, ये समझ लो।
ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस लीला में इसका भी संदेश दिया है। तो आप परेशान ना हो, जिन लालाओं की आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है या कोई भी चीज़ हो जाती है तो आप उनको रिन्यू करवाएं, ठीक है। आप उनको नया लगवाइए, आप खुद पेंट करिए, जैसी आंखें आपको पसंद है। प्रभु आपकी सेवाओं से खुश हो जाएंगे। आपके पास जिस तरह के भी लाए, किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग न लाएं, ठीक है ना। और दूसरी लीला तो आपको पता ही चल गई है। और केशव क्यों नाराज़ हैं, तो वो समझ लीजिए 9 तारीख को लाडली जी का जन्मदिन है, हमारी श्यामा का जन्मदिन है। अब आपको मालूम है श्यामा के जन्मदिन में भी कुछ स्पेशल होगा। समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हम इतने व्यस्त हैं कि आपको पता चलता जाएगा। आज भी अब हमको मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, ठीक है। कल घर में जो है प्रसादी भोग का प्रोग्राम है। कल जो भाई ने सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रोग्राम रखा था, तो महाशिवरात्रि की वजह से वो मतलब प्रसादी का वितरण नहीं हुआ था, सिर्फ जो मेन प्रसादी थी वही वितरण हुई। तो कल जो है भोग पाने का दिन है, तो कल उसमें पूरी व्यस्तता रहेगी। उसकी शॉपिंग भी आज होनी है। लाडली और श्यामा मतलब हमारी जो है उनकी शॉपिंग भी आज होनी है। क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था, मैं वस्त्र कम बनाऊंगी, तो उन्होंने 2 जोड़ी पहले ले लिए, आज और इनके लिए नए वस्त्र आएंगे। ये हो गया। कल और परसों जो है राधा कृष्ण विवाह है, आप सब जानते हैं, उसकी तैयारी हमने कर चुकी है, तो वो भी है। उसके बाद 9 तारीख को ये फंक्शन है। अब आप सोचो कि कितनी अधिक व्यस्तता है हमारे पास, लेकिन यह है कि उस व्यस्तता से आपको कुछ न कुछ सीखने को, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए मैंने आज आपको ये लीला दे दी है, ताकि आप इन लीलाओं का आनंद लें, खुश हो जाएं, और प्यारी प्यारी जो वीडियोज़ अब आपके पास आएंगी उनका भी आनंद और लुत्फ़ उठाते जाइए, प्रभु को प्रेम करते जाइए। और मैं कभी ये नहीं कहती कि आप सांसारिक जीवन से भी दूर हो जाएं, आप सांसारिक जीवन को प्रभु के साथ जीते जाइए। यही तो जीवन है ना, क्योंकि ये दोबारा तो मिलने वाला नहीं है। तो खूब खुश रहिए, खूब व्यस्त रहिए, खूब भक्ति करिए, प्यार करिए। और लाला का गुस्सा इसलिए था क्योंकि सब बोल रहे थे कि सिर्फ लाडली के लिए नई ड्रेस आएगी और केशव के लिए नहीं आएगी, लेकिन जन्मदिन तो केशव का भी है, इसलिए सारे बच्चों की अब ड्रेसेस आएंगी, सबकी ड्रेस आएगी। लाला है ना। अभी थोड़ा सा अभी भी गुस्से में है वो। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।